दोस्तों, ब्रह्मोस मिसफायरिंग मामले में पाकिस्तान अपनी चाल में उलझता हुआ सा नजर आ रहा है। आपको याद होगा 9 मार्च 2022 को मेंटेनेंस के दौरान गलती से एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर हो गई थी और वो जाकर गिरी थी पाकिस्तान के मियां चानू एरिया में। इसके बाद भारत ने अपनी गलती भी मानी थी। जब पाकिस्तान की सरकार की ओर से इस पर आपत्ति की गई, भारत सरकार ने अपनी गलती भी मानी थी और जो जिम्मेदार अधिकारी हो सकते थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 एयर फोर्सेज ऑफिसर्स डिसमिस्ड ओवर एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर संतुष्ट नहीं था। पाकिस्तान वास्तव में ये चाहता था कि भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और जितने भी भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उस पर पूरी दुनिया के द्वारा कुछ गंभीर सैंक्शन लगाए जाएं। तो इसी आपत्ति को दर्ज कराने के लिए वो पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े संस्थान हैं वहाँ पर जाता रहा है। इन्हीं में एक संस्थान और भी है, आप जानते होंगे इसका नाम IAEA। अच्छा, IAEA क्या है? देखो, आपको बता दें कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। यह एक संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार से रोकने में प्रयासरत रहती है और इस संस्था का गठन कब हुआ था? 29 जुलाई 1957 में। तो ये जानकारी भी आपके लिए अहम है। लेकिन यहाँ पर एक बात और देखने योग्य है कि IAEA में भी पाकिस्तान पहुँचा और वहाँ पर जो आरोप लगाया गया भारत पर वो ये था कि भारत का जो न्यूक्लियर वीपन है, यानी कि जो भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो सेफ हैंड में नहीं है। और वहाँ पर पाकिस्तान ने ये भी कहा कि ये जो ब्रह्मोस है वो एक न्यूक्लियर वीपन है और वो न्यूक्लियर वीपन से लैस भी हो सकता था, यानी कि उस पर एक वारहेड भी हो सकता था जिससे पाकिस्तान में गंभीर तबाही मच सकती थी। और पाकिस्तान भी तब एक न्यूक्लियर वीपन का यूज कर देता तो इसका परिणाम काफ़ी भयानक हो सकता था। लेकिन IAEA ने पाकिस्तान की इस सारी बात को मतलब एक तरीके से इग्नोर किया है और ये कहा है कि भारत के द्वारा जो मिस फायरिंग हुई उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हैं और ऐसी मिसफायरिंग कभी कभार हो जाती है। कुछ बड़े बड़े और जिम्मेदार देशों के द्वारा भी ऐसी घटनाएं, अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले लगभग, साउथ कोरिया के द्वारा भी एक ऐसे ही मिसफायरिंग हो गई थी और इसी के साथ साथ कुछ और भी घटनाएं ऐसी घटती रही हैं। तो मतलब ये एक एक्सीडेंटल था, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। और दूसरी बात ये कि ये भी कहा गया IAEA के द्वारा कि भारत एक जिम्मेदार देश है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत ऐसी गलती कभी भी नहीं कर सकता है, बल्कि IAEA भारत को अपना समर्थन देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भविष्य में इंडिया अपने देश में बड़े न्यूक्लियर प्लांट बिल्ड करेगा और इससे एक जो स्वच्छ ऊर्जा होगी उसको बढ़ावा मिल सकता है। तो भारत में न्यूक्लियर वेपन सेफ हैंड में है। भारत एक जिम्मेदार देश है। भविष्य में इंडिया अपने देश में बड़े न्यूक्लियर प्लांट बिल्ड कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान को काफ़ी बुरा लगा होगा और निश्चित रूप से उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हो पाया। देखो, थोड़ा सा डिटेल में अगर हम चलें तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि 2008 में IAEA ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा था। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वीपन अनसेफ हैं और उन्हें डर है कि कहीं पाकिस्तान में एक एक्सट्रीमिस्ट सरकार न बन जाए। अगर ऐसा होता है तो जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वीपन्स हैं वो कुछ ऐसे संगठन के हाथों में पड़ सकते हैं जो कि दुनिया के प्रति बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो ये बात कही गई थी मोहम्मद अल-बरदेई के द्वारा 2008 में, जब मोहम्मद अल-बरदेई जी IAEA के अध्यक्ष थे। तो इन सब बातों से पाकिस्तान के उस मुद्दे को, उस एजेंडे को काफ़ी ठेस पहुंची है जिसको लेकर पूरी दुनिया में वो घूम रहा था। यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने 9 मार्च को दुर्घटनाग्रस्त ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया जो दी है उसमें यह कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल के हालिया मिसफायर को विशेष चिंता के किसी भी कारण के रूप में वो नहीं देखता है। साथ ही ये घटना किसी भी तरह से भारत में परमाणु हथियारों की सामग्री की सुरक्षा पर भी सवाल नहीं उठाती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक वर्तमान में हैं राफेल मारियानो ग्रासी, उनका पूरा नाम है। उन्होंने कहा कि इस घटना को जोखिम के रूप में नहीं देखा गया और इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ कोई परामर्श भी नहीं किया गया था। अच्छा, इसमें जो मैटर बना था वो ये था कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम एक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल 9 मार्च को दागी गई थी। वो मिसाइल फायर होने के बाद
पाकिस्तान में जाकर गिरी थी। और इस घटना के बाद रक्षा मंत्रालय ने तब कहा था कि मिसाइल के रेगुलर मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ था। सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया था और इसी साल अगस्त में एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारियों को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें बर्खास्त भी कर दिया था। तो राफेल मारियानो ग्रासी, जो कि IAEA के वर्तमान अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम लगातार दुनिया भर में सभी स्थितियों को देख रहे हैं, लेकिन यह घटना यानी कि जो ब्रह्मोस वाली घटना है हमारे लिए कभी भी किसी विशेष चिंता का मुद्दा नहीं रही। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए एक उज्जवल भविष्य को देखते हैं। भारत को नए परमाणु के लिए नई प्रौद्योगिकियों की तैनाती के लिए एक मंच के रूप में देखा जा रहा है। भारत उन कुछ देशों में से एक है जो लगातार ब्रेडर, फास्ट रिएक्टर, सोडियम रिएक्टर समेत कई अन्य तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं जो कि कई देश नहीं कर रहे हैं। हालांकि यह सच है कि भारत में परमाणु उद्योग उस गति से नहीं बढ़ रहा है जिसकी कई लोगों से उम्मीद थी, लेकिन यह तेजी कभी भी आ सकती है। अच्छा, थोड़ा सा अपडेट आपको करना चाहेंगे कि भारत के 22 चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की स्थापित क्षमता कितनी है? 6780 मेगावाट है, जो 407 गीगावाट की कुल स्थापित बिजली क्षमता से लगभग इसका 2% से भी कम है। तो भारत और 10 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया में है, जिनके अगले 5 से 10 वर्षों में ऑनलाइन होने की उम्मीद है। भारत में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को संचालन शुरू करने में आमतौर पर 8 से 15 साल लगते हैं, लेकिन ग्रासी ने कहा है कि इसे जो है आसानी से और तेज भी किया जा सकता है। तो फिलहाल पाकिस्तान का जो एजेंडा था वो इंटरनेशनली तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है और भारत को इससे एक बड़ी जीत भी मिली है कि IAEA, जो कि पूरी दुनिया में एक तरीके से एटॉमिक एनर्जी को कंट्रोल करती है, उस संस्था का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान पुनः एक बार सिमटा हुआ सा नजर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।